हेलो दोस्तों, एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है एक और पुस्तक रिव्यू में। आज मेरे हाथ में है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक आइंस्टीन के कान, जिसको सुशोभित जी ने लिखा है। और ये, अगर मैं लेखक के बारे में बात करूं तो लेखक एक विज्ञान के विद्यार्थी नहीं रहे हैं। उनका संबंध साहित्य और आर्ट्स के सब्जेक्ट से रहा है, लेकिन फिर भी लेखक का मन था कि वो इस तरह की एक पुस्तक लिखे जिसको नॉन साइंस बैकग्राउंड के व्यक्ति भी जिस पुस्तक को मज़ेदार अंदाज में पढ़कर साइंस की बातों को जान सके, ऐसी रोचक चीज़ों को जान सके कि जो एक विद्यार्थी के लिए या एक सामान्य मनुष्य के लिए जो जानकारी काफ़ी ज्ञानवर्धक भी हो सकती है और काफ़ी रोचक भी हो सकती है। तो लेखक ने इस पुस्तक को उसी लचीले अंदाज में, उसी रोचक अंदाज में, शेर व शायरी के साथ अपने ये रेयरली ही कहीं देखा होगा कि साइंस के टर्म को शायरी के द्वारा समझाया गया है या उससे रिलेटेड शायरी इसमें जोड़ दी गई है। तो अगर आज की इस वीडियो में मैं हर वीडियो में एक चैप्टर को कवर करूंगा, आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ कवर करूंगा इस बुक के पहले चैप्टर, जिसका नाम है आद्रा तारा। तो लेखक कहते हैं कि आसमान में बहुत सारे तारे होते हैं और हर सौर मंडल में कुछ चमकते हुए तारे होते हैं। उनमें से एक तारा है जिसका नाम है आद्रा तारा, जो बहुत बड़ा है। और इस पहले चैप्टर का सबसे खास पॉइंट ये है कि लेखक बताते हैं कि भाई तारे की दो गति हो सकती है। तारे की दो गति हो सकती है, या तो उसके पार्टिकल्स, जैसे कि आप जानते होंगे कि तारों के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा होता है, जो हाइड्रोजन के दो एटम किस में बदलते रहते हैं, हीलियम के दो एटम हाइड्रोजन में बदलते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली। और यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन का ये प्रोसेस जब तक है तब तक किसी भी तारे में लाइट है। जिस दिन ये फ्यूजन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा, उस दिन किसी भी तारे की जो रोशनी है वो भी खत्म हो जाएगी। तो लेखक बताते हैं कि किसी भी तारे की दो गति हो सकती है, या तो उसके पार्टिकल सारे डेंस हो जाए, एक जगह इकट्ठे हो जाए, और इकट्ठे होकर वो इतने डेंस हो जाएंगे कि उसमें से सोर्स ऑफ लाइट यानी कि सूर्य की रोशनी भी उससे बाहर नहीं जा पाएगी। और ये वाली स्थिति में वो क्या बन जाएगा, ब्लैक होल बन जाएगा। या उनके पार्टिकल्स के बीच में एक विस्फोट हो जाएगा और विस्फोट होकर उसके जो पार्टिकल्स हैं वो इतर बितर होकर वो तारा खत्म हो जाएगा। लेकिन लेखक बताते हैं कि ये जो आद्र तारा है, जो बहुत बड़ा तारा है, ये सूर्य से भी कई गुना बड़ा है। तो लेखक बताते हैं कि आद्र तारा जो होगा, जब इसका जो अंत होगा वो सुपरनोवा बनकर होगा। सुपरनोवा वाली ब्लैक होल से दूसरे वाली स्टेज, जिसमें विस्फोट होकर तारा खत्म हो जाता है। तो लेखक कहते हैं कि जो आद्रा तारा है ये क्या होगा, सुपरनोवा होकर खत्म हो जाएगा, और जो पृथ्वी के निवासियों के लिए एक ऐसी घटना होगी जो इसको मनुष्य अपनी आंख से देख सकते हैं। लेखक कहते हैं कि नायाब घटना होगी, यानी कि जो पहले ना होगी। अगर बात करें सूरज के बारे में, तो पहले चैप्टर में, इस चैप्टर में लेखक ने, जैसे मैंने बताया कि शायरी का उन्होंने बहुत प्रयोग किया है, तो इसमें मंजर भोपाली का एक शेर वो बताते हैं सूरज के बारे में। अनगिनत साल का जलता हुआ बूढ़ा सूरज, जाने क्यों रोज सवेरे मेरे घर आता है। लेखक कहते हैं कि ये जो सूरज है ये 4.6 अरब साल पुराना है, और इसका जो अंत होगा सूरज के बारे में कहते हैं कि सूरज जो आद्रा तारा था उसका आकार बहुत बड़ा था, जिस वजह से उसके सुपरनोवा बनने के चांसेस है। लेकिन जो सूरज है वो आद्र तारे से बहुत छोटा है, इसलिए लेखक कहते हैं कि ये जो सूरज है ना तो ये आद्र तारा बनेगा ना ये ब्लैक होल बनेगा। तो ये था पहला चैप्टर। ऐसे ही मैं अगले चैप्टर के साथ भी आपके साथ जल्द ही आऊंगा। आइंस्टीन के कान पुस्तक का नाम सुशोभित जी ने लिखा है। पहला चैप्टर आपको कैसा लगा जरूर बताना। फिर मिलेंगे हम इसके दूसरे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।